बिहार में भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य है ना 20 अगस्त से सभी जो मौजे हैं ना उसमें शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि आप किसी भी जिले के अंतर्गत किसी भी अंचल मौजा के अंतर्गत आते हैं तो आपके क्षेत्र में 20 अगस्त से ही भूमि सर्वेक्षण का जो काम है ना वो शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग को जो है पता नहीं है कि इसमें जो है हमें क्या क्या करना है, किस तरह से जो भूमि सर्वेक्षण है वो हमें करवानी है। हम आपको जो है आसान भाषा में, मतलब कि जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का टर्म होता है, जो बोलने का तरीका होता है, उसके हम भाषा में नहीं समझाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस तरह से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है और किस तरह से अपना जो भूमि सर्वेक्षण है वो करवाना है और किन किन बातों का ध्यान देना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भूमि सर्वेक्षण करने के लिए आपका जो भी पंचायत है उसमें जो है एक शिविर बनाए गए हैं। यानी कि जो भी आपका मौजा है ना उसके अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया गया है। उस शिविर के माध्यम से ही आपका भूमि सर्वेक्षण का सारे काम किए जाएंगे। भूमि सर्वेक्षण में सबसे पहला जो आपको काम करना है ना वो आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं सबसे पहले समझ लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि हमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्वयं घोषणा पत्र, जिसको प्रपत्र 2 बोला जाता है, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उनके जो पोर्टल है ना वहाँ पे इसको जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो नीचे हमने एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जाएंगे तो आपको जो है स्वयं घोषणा पत्र डाउनलोड करने का, प्रपत्र 2 डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी अपने ज़मीन की इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके पास ज़मीन है, जो कि आपका खतियानी ज़मीन हो सकता है, आपने खुद लिखवाया हुआ है, रजिस्ट्री वाला जो है ज़मीन हो सकता है, आपको दान मिला हुआ है या फिर किसी प्रकार के हिसाब से आपको ज़मीन मिला हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन इस स्वयं घोषणा पत्र में आपको भरना होगा कि मेरे पास ये ज़मीन है जिसके हम मालिक हैं, यानी कि उत्तराधिकारी हैं या फिर मालिक हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना है। अब इसको कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है, वीडियो नहीं देखे हैं आई बटन में है, प्लीज़ देख लीजिएगा। दूसरा जो फॉर्म आपका है वंशावली वाला जो 3.1, इसका भी लिंक वहीं पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड करेंगे और इसमें भी अपना जो भी वंशावली है, यानी कि आपके जो भी पुत्र हैं पुत्रियां हैं उनकी जानकारी जो इसमें ऐड करना होगा। ये वाला फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए भी हमने जो वीडियो है बनाया था, जिसमें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 भर के दिखाया था कैसे भरना है। वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ पे प्ले लिस्ट है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों को रिगार्डिंग हमने जानकारी दे दिया था। तो सबसे पहले 2 फॉर्म आपको भरना है। इस फॉर्म के साथ जो भी आपका वंशावली है उसको आपको लगानी है। जैसे कि मान लीजिए आपका खतियानी जमीन है तो वंशावली के आधार पर ही आपका तय हो पाएगा कि आपके पास जो है कितना उसमें से शेयर बन रहा है। ठीक है, अगर आपका जमीन का जो है बंटवारा हुआ है तो अगर आपके पास बंटवारा नामा पेपर है तो वो लगा सकते हैं, नहीं है तो आप एक बंटवारा पेपर बनवा लीजिएगा, नहीं तो आप चाहें तो खतियान जो है सभी जो फरीक है ना उनके नाम से क्रिएट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं लगाएंगे तो सभी जो आपके फरीक हैं उनके नाम से खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा, एक ही खतियान में सभी लोग का नाम आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग करवाना है तो बंटवारानामा का जो पेपर है लगा देंगे तो आपका जो अलग अलग खतियान है ना वो सर्वेक्षण में क्रिएट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ने से बस यही दिक्कत होगा कि सभी फरीक का जो है एक एक खतियान में नाम जुड़ेगा, अलग अलग खतियान आपका नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दे देना है एज ए प्रूफ, कि मान लीजिए आप दे रहे हैं अपना इन्फॉर्मेशन तो उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो शिविर लगाए गए हैं सर्वेक्षण के लिए वहां से मांगे जाते हैं वो आपको देना पड़ेगा। तो मैंडेटरी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया, स्वयं घोषणा पत्र और 3.1 जो आपका वंशावली वाला है उसको आपको डाउनलोड करके भर के उसको जमा करना हर हालत में मैंडेटरी है। और ये डॉक्यूमेंट जो है 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में, यानी कि 1.5 महीने का समय है जिसके अंतर्गत तो ये आपको जमा कर देना है। 30 सितंबर के बाद जो है आपको मौका नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए, तो इससे पहले ही अपना जो डॉक्यूमेंट है ना अपने शिविर में जाकर सबमिट कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है घर से बाहर हैं या फिर शिविर में जाकर जो है सबमिट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आप फॉर्म भरेंगे प्रपत्र 2, 3, 1, साथ ही साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका जो PDF ही तैयार करेंगे, उसको स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करके एक ही PDF में तैयार करके इसको जो है ऑनलाइन भी अपने शिविर में सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए हमने वीडियो बनाया था, वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं आई बटन में है, हमने प्ले लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा कि सर्वे के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कैसे जमा करें, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 2 तरीका है जिसके माध्यम से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया हुआ है, हालांकि जो भी आपके ग्राम के मुखिया हैं जो है ग्राम सभा लगा रहे हैं, आपके
पंचायत में, वहाँ से सभी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, किस तरह से आपका जो है सर्वेक्षण हो रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कोई आपके मन में सवाल है तो वो जानकारी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर जाकर शिविर में अमीन से बात कर सकते हैं, विशेष जो कानून होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, तो सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी मैंडेटरी यही डॉक्यूमेंट है, प्रपत्र 231 वंशावली बंटवारानामा है तो वो लगा सकते हैं, और आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह है या फिर आधार कार्ड है उसको लगाएंगे। और जो भी आप प्रपत्र 2 भरेंगे उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ रहा है, जैसे कि जो भी आपके पूर्वज हैं उनका मृत्यु हो गया है तो उनका मृत्यु का वर्ष बता सकते हैं, आपका खाता खेसरा नंबर रकबा कितना है, चौहद्दी क्या है, जमीन का किस्म क्या है, जानकारी आपको भरना पड़ रहा है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। पेपर में कोई एक वैलिड पेपर होना चाहिए, जो आपका खतियान है तो खतियान का कॉपी हो सकता है, आपका रजिस्ट्री डीड वाला मान लीजिए जमीन है तो रजिस्ट्री डीड के अलावा मान लीजिए आपने दाखिल खर्च करवा लिया हुआ है तो उसका शुद्धिकरण पत्र हो सकता है, मतलब कोई एक प्रूफ आपको देना होगा डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और किस तरह से करवाने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्या होगा कि इसका जो है प्रॉपर जांच किया जाएगा। जांच के क्रम में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रहा है तो आपको जो है संपर्क किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी अपना आधार कार्ड दीजिएगा ना उस पर मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि मेरा ये मोबाइल नंबर है। कभी भी आपको संपर्क किया जाए तो उस नंबर के माध्यम से आपको संपर्क कर लिया जाए कि हाँ आपके में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आइए थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो है शिविर में सबमिट करेंगे या नहीं तो ऑनलाइन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा और उसके बाद क्या होगा कि भूमि का जो सर्वेक्षण है वो किया जाएगा। हालांकि आप सभी को पता होनी चाहिए कि इससे पहले जो है ड्रोन से जो भी डिजिटल कैमरा होता है, जो कि हाई क्वालिटी का कैमरा होता है, उसके माध्यम से जो भी ऊपर से आपका ड्रोन के माध्यम से आपका जमीन का जो है पूरा जो मैप्स है उसको तैयार कर लिया गया है। अब केवल जो मूल आपका जमीन है उसको बस केवल वेरीफाई कर लिया जाएगा। एक मशीन आ रही है उसके माध्यम से उसको देख लिया जाएगा, जो भी इसका मेड़ा उड़ा है उसको देख लिया जाएगा कि वाकई में उस प्रकार का जमीन यहाँ पे है कि नहीं है, उसका सत्यापन किया जाएगा और इसको जो है खतियान जो है क्रिएट कर दिया जाएगा। इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश किया हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने बताने की कोशिश किया हुआ है। बहुत सारे जमीन ऐसे हैं जिसपे कोर्ट न्यायालय का जो है किसी प्रकार का केस चल रहा है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, उसका जो भी प्रति है वो आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग का ऐसा है कि मेरा कोई जमीन दखली कर लिया हुआ है या फिर ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम देखिए ज़्यादा इसमें हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका जो है अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए एक बार जो भी आपका शिविर है वहाँ पे जरूर पता करिएगा, जो भी वहाँ पे कानूनगो है ना वो आपको सही ढंग से जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाएंगे, उनके माध्यम से सभी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग पाएगा। बाकी मैंने जो भी विशेष आपको जानकारी दिया हुआ है कि आपका जो सर्वेक्षण है वो शुरू किया गया है, तो सबसे पहले आपको जो है फॉर्म जमा करना है भर के और डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जमा करना है, जो कि आप 30 सितंबर से पहले जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे एक तरह से मानिए कि लोग जल्दी कर इसलिए रख दिया गया है, ठीक है। तो जरूर इसको करवा लीजिएगा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट का जो लिंक है हमने दे दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर के अपने जो भी शिविर है वहाँ पे जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी समय समय पर जो भी अपडेट आएंगे, जो भी चीज़ आएंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शॉर्ट के माध्यम से हम जो इंस्टाग्राम पे भी आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हुए तो आपको जाकर वहाँ पे फॉलो कर लेनी चाहिए क्योंकि छोटा छोटा जो वीडियो होता है ना वो बनाकर आपको वहाँ पे जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।